अस्सलाम वालेकुम। एलिफेंट ट्रंक स्नेक एवरेज लेंथ 2.4 मीटर हो सकती है, लेकिन इससे कम ज्यादा भी हो सकती है। इसका एवरेज वेट 3 केजी से लेकर 10 केजी तक हो सकता है। इसके रंगों की अगर बात करें तो ये डार्क ब्राउन कलर का हो सकता है, या फिर ग्रे कलर का हो सकता है, या फिर ये पेल येलो कलर भी हो सकता है। इसका हेड फ्लैट होता है, मतलब जो इसका सर होता है ना, मुंडी, वो जरा चिपटी होती है, फ्लैट होती है। और इसका एवरेज लाइफ स्पैन 5 साल तक का हो सकता है, लेकिन कुछ जगहों पर 15 साल भी लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि इसको एलिफेंट ट्रंक स्नेक क्यों कहा जाता है। तो भाई अगर आप इसको गौर से देखो ना, तो जो इसकी स्किन है, मतलब इसकी चमड़ी, वो देखने में हमें ऐसे लगती है जैसा कि ढीली ढाली सी होती है, या यूं भी हम कह सकते हैं कि इसकी चमड़ियों पर झुर्रियां होती हैं। और देखने में ऐसे लगता है कि जैसा कि इस सांप की जो बॉडी है ना, तो इसकी बॉडी से बड़ी चमड़ी इसके ऊपर चढ़ाई गई है, तो जिसकी वजह से काफी ढीली ढाली लगती है, इसलिए इसको एलिफेंट ट्रंक स्नेक कहा जाता है। खैर, इसकी स्किन तो काफी ढीली होती है, लेकिन इसके ऊपर जो स्केल्स होते हैं ना, वो ग्रेन्युलर होते हैं, मतलब गोल गोल से या दानेदार से स्केल होते हैं इसके ऊपर। और वो इसलिए होते हैं ताकि इसको ग्रिप करने में, यानी रेंगने में आसानी हो, और इसके साथ साथ अपना शिकार पकड़ने में इसको आसानी हो। तो ये स्केल्स इसकी मदद करते हैं ग्रिप करने में। अब भाई असल में ये जो रहता है ना, तो भाई सीधी सी बात है, ये रहता है असल में गीली जगहों पर। ये अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा पानी के पास ही गुजारता है, जैसा कि फ्रेश वाटर हो सकता है या ब्रैकिश वाटर हो सकता है। ब्रैकिश वाटर हम कहते हैं कि ऐसा पानी जिसमें फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर मिक्स हो, तो उसको हम कहते हैं ब्रैकिश वाटर। तो ये ऐसे पानियों में रहना पसंद करता है, तो जिसकी वजह से जाहिर है पानी के आसपास की जो जगह होती है वो काफी स्लिपरी होती है। तो इस स्केल से इसको काफी मदद मिल जाती है ग्रिप करने में, यानी कि चलने फिरने में। और अगर हम कंट्रीज की बात करें तो ये पाया जाता है थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये इन कंट्रीज में पाया जाता है। और इसके साथ साथ बोर्नियो असल में एक आइलैंड है, ये यहाँ पर भी पाया जाता है स्नेक। अभी जैसा मैंने कहा कि ये पानी के पास ही ज्यादा रहता है, तो ये पानी के पास तो रहता है, लेकिन पानी के अंदर ये 40 मिनट तक भी रह सकता है। अगर ये पानी से बाहर रहेगा तो इसकी स्किन ऐसी है कि इसको इंजरी होगी, मतलब इसका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। अगर ये पानी के पास यानी कि गीली जगह पर रहेगा तो ये महफूज रहेगा और ये खुश रहेगा। बिहेवियर, अब हम इसका रवैया जानते हैं। ये सांप आमतौर पे सॉलिटरी है, मतलब अकेला रहना ज्यादा पसंद करता है। ये नॉकटर्नल है, ये रात के वक्त ज्यादा एक्टिव होता है और अपना शिकार करता है और खाना पीना करता है। लेकिन दिन के वक्त क्या होता है कि ये पानी के अंदर छुप कर बैठा रहता है ताकि इसको कोई दूसरा प्रीडेटर तंग ना करे। प्रीडेटर हम कहेंगे जो कि इस सांप का कोई ना कोई शिकार करने वाला एनिमल हो, तो ये उससे छुपकर दिन के वक्त बैठा रहता है और ये अवॉइड करता है किसी भी लड़ाई झगड़े से। लेकिन रात के वक्त ये एक्टिव हो जाता है। ये सांप जहरीला नहीं होता और आमतौर पे ये अग्रेसिव भी नहीं होता, मतलब ये वैसे गुस्सा नहीं करता जल्दी अगर कोई इंसान इसके पास चला भी जाए। हाँ, अगर ये इसको तंग किया जाए तो ये काटता जरूर है। और क्या होता है ना कि जैसा कि अगर इसने किसी इंसान को काटा ना, तो जो इस सांप के दांत है वो उसी के जहाँ पर ये काटेगा ना, जो जख्म होगा उसी के अंदर रह जाएंगे, मतलब इसके दांत उतरकर उस जख्म के अंदर रह जाएंगे, जो कि काफी तकलीफ दे साबित हो सकते हैं। खैर, वेनमस नहीं होता ये, या यूं समझ लो कि ये कोई जहर इंजेक्ट नहीं करता। इसकी डाइट में, जैसा कि ये पानी के पास रहता है, तो इसको छोटी मोटी मछलियां खाने को आराम से मिल जाती हैं, या फिर एम्फीबियंस आप यूं समझ लो कि छोटे मोटे जो मेंढक होते हैं, ये उनको भी खाता है। शिकार करने का इसका तरीका ये होता है कि ये इंतजार करता है, मतलब ये एम्बुश जिसको हम कहते हैं ना, यानी कि जैसे ही शिकार इसके पास आता है ना, तो ये झपट कर उसको पकड़ लेता है और फौरन से ये निगल लेता है, क्योंकि जो इसका जबड़ा है ना, ये भी काफी मजबूत होता है, तो इसलिए इसको दांतों में किसी भी शिकार को पकड़ने में कोई मुश्किल होती ही नहीं है। इस तरीके से ये शिकार करता है। इस सांप की स्किन की भी काफी अहमियत है। कहने का मतलब ये है कि इसकी चमड़ी का इस्तेमाल लेदर इंडस्ट्री में काफी ज्यादा होता है। इस सांप को कुछ लोग पेट के तौर पर भी रखते हैं। ब्रीडिंग, फीमेल एलिफेंट ट्रंक स्नेक का जेस्टेशन पीरियड होता है 6 से 7 महीने का। एलिफेंट ट्रंक स्नेक ओवोविविपेरस है। इसका मतलब ये होता है कि फीमेल स्नेक के अंदर जो अंडे होंगे वो वहीं पर टूटेंगे और फीमेल स्नेक जो छोटे बेबी स्नेक्स होंगे उनको बर्थ देगी। और जो अंडे अंदर टूट जाते हैं, टूटे हुए अंडे होते हैं, उनका कैल्शियम फीमेल एलिफेंट ट्रंक स्नेक के अंदर दोबारा एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी उसी फीमेल सांप के अंदर दोबारा जज्ब हो जाता है, जिसकी वजह से उस स्नेक की कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाती है। और फीमेल एलिफेंट ट्रंक स्नेक एक वक्त में
तकरीबन 17 के करीब बेबी स्नेक को पैदा कर सकती है। बेबी फीमेल ट्रंक स्नेक होते हैं ना, इनको स्नेकलेट भी बोला जाता है और बेबी स्नेक का साइज 1 फुट तक हो सकता है और पैदा होने के बाद ये स्नेक इस काबिल होते हैं कि ये शिकार कर सकते हैं और खुद को संभाल सकते हैं। मतलब ये पैदा होने के कुछ घंटों बाद ही अपने आप के काबिल हो जाते हैं। इनको पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती। पॉपुलेशन स्टेटस, इनकी पॉपुलेशन को अभी तो वैसे कोई खतरा नहीं है। मतलब इस स्नेक की आबादी अभी ठीक ठाक मौजूद है, लेकिन आगे चलकर हैबिटाट लॉस या फिर पोल्यूशन की वजह से इनकी नस्ल को खतरा हो सकता है। पर जैसा कि अभी वीडियो में मैंने थोड़ी देर पहले ये बोला कि इस सांप को पेट के तौर पर भी कुछ लोग रखते हैं, तो ये बात जरूर है कि इसको गलत तरीके से यानी कि कैप्चर किया जाता है और स्मगल भी किया जाता है, तो इस तरीके से भी इनकी नस्ल को खतरा हो सकता है। पर फिर भी इनकी पॉपुलेशन स्टेबल है वाइल्ड में। तो खैर, अगर आपको ये स्नेक इंटरेस्टिंग लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।